जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 5 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1। तो ये चैप्टर 12 लाइफ मैथमेटिक्स पर है, यानी कि एक्चुअली इन टाइप्स की प्रॉब्लम्स हम लोग लगभग डेली डील करते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन देखे, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस फॉर द फॉलोइंग। तो इनसे प्रॉफिट या फिर लॉस निकलना, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो यह नंबर है कि सी पी इज इक्वल टू रुपीज़ 124, एस पी इज इक्वल टू रुपीज़ 153। तो सी पी मतलब कॉस्ट प्राइस और एस पी मतलब सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होते हैं भाई? किसी दुकानदार ने जो चीज़, जो सामान किसी दूसरे से खरीद करता है, ठीक है, इसको कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। और जब दुकानदार किसी कस्टमर को बेच देता है, जिस प्राइस पर बेचता है, तो उसको कहता है सेल प्राइस। तो भाई प्रॉफिट क्या होता है? तो एक्चुअली देखिए, मान लीजिए किसी एक दुकानदार ने एक टी शर्ट खरीद किया 124 रुपया से, खरीद किया अपनी होलसेलर से। अच्छा, तो अपने कस्टमर को वो शर्ट 153 रुपया पर बेच दिया। तो जाहिर सी बात है, यहाँ देखिए जो प्राइस से बेचा गया शर्ट को, टी शर्ट को, वो प्राइस ज़्यादा है किससे? जिस प्राइस से खरीद किया गया है, ठीक है, इससे ज़्यादा है। तो जब एस पी यानी कि सेल प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, यानी कि सी पी से, तब जाकर प्रॉफिट होगा। अगर सी पी यानी कि कॉस्ट प्राइस कॉस्ट सेल से ज़्यादा है तो उस वक्त लॉस होगा। तो यहाँ से आपको प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना। तो भाई जिस क्वेश्चन में सी पी ज़्यादा होगा, सी पी ज़्यादा होगा, तो मान लेना भाई वहाँ पर लॉस हो रहा है। जैसा कि सी नंबर देख सकते हैं, सी पी 2878 रुपया है और एस पी यानी कि सेल प्राइस 1878 रुपया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ लॉस हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस से खरीद किया गया वो प्राइस ज़्यादा है, तो वहाँ पर लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 1 नंबर देखिए, सी पी 124 रुपया, एस पी मतलब सेल प्राइस 153 रुपया है, तो प्रॉफिट, तो यहाँ प्रॉफिट होगा क्योंकि देखिए एस पी ज़्यादा है। तो भाई जब प्रॉफिट होता है ना, तो फॉर्मूला क्या है? एस पी माइनस सी पी। सी पी तो एस पी तो बड़ा है ना, तो एस पी से सी पी माइनस करना, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो एस पी कितने हैं? एस पी 153 रुपीज़ 153 माइनस सी पी कॉस्ट प्राइस 124 रुपया रुपीज़ 124 है। तो इज इक्वल टू रुपीज़ 13 माइनस 4 9 है। अच्छा, यहाँ 14 बचा, 14 माइनस 12 2 है, तो 29 रुपया क्या है? प्रॉफिट है। नेक्स्ट बी नंबर है कि सी पी कॉस्ट प्राइस 345 रुपया है, सेल प्राइस 550 रुपया है, तो प्रॉफिट होगा क्योंकि यहाँ एस पी ज़्यादा है। तो एस पी माइनस सी पी, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो एस पी 550 रुपया है, सी पी 345 रुपया है, तो 550 से 345 माइनस करिए, आपको 205 रुपया मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, आप सी नंबर देखते हैं, सी पी 2878 और एस पी यानी कि सेल प्राइस 1878 रुपया। तो सी पी ज़्यादा है तो लॉस हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस के केस में क्या होगा भाई? सी पी तो ज़्यादा होगा ना, तो सी पी माइनस एस पी है, एस पी तो कम हो रहे हैं। अच्छा, तो ये सी पी कितने हैं? रुपीज़ 2878 माइनस एस पी कितने हैं? 1878 रुपीज़ 1878 है। तो इज इक्वल टू रुपीज़ 878, तो 2 से 1 माइनस करिए तो 1, तो यानी कि 1000। तो 1000 रुपया क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब नेक्स्ट भाई डी ई एफ देखिए, डी नंबर सी पी 2456 रुपया है और एस पी 1675 रुपया है। तो एस पी कम है तो यहाँ पर भी लॉस हो रहा है, तो सी पी माइनस एस पी। तो 2456 रुपया से 1675 रुपया माइनस करिए, 781 रुपया होगा, 781 रुपीज़। तो 781 रुपीज़ ये लॉस है। ई नंबर देखिए वैसे ही प्रॉफिट आ रहे हैं क्योंकि ई नंबर में सी पी कम है, एस पी ज़्यादा है। अच्छा, तो प्रॉफिट कितने आ रहे हैं? 11,131 रुपया है, 11,131। वैसे ही एफ नंबर देखिए प्रॉफिट आ रहा है, बस एफ नंबर सेल प्राइस ज़्यादा है 98,987 और कॉस्ट प्राइस 77,654। तो प्रॉफिट फाइनली आ रहे हैं 21,333 है। ठीक है,
सो सिंपल है भाई। मैम नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टी शर्ट इज ₹343 एंड द शॉपकीपर सेल्स इट एट ए प्राइस ऑफ ₹544, देन फाइंड द प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर। तो किसी एक दुकानदार ने एक टी शर्ट खरीद किया, ठीक है, अपनी होलसेलर से 343 रुपया से टी शर्ट खरीद किया और कस्टमर को बेचा कितने रुपये से? 544 रुपया से। तो अब इनको कितनी प्रॉफिट हुआ? ऑब्वियसली यहाँ देखिए सेल प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट ही होगा ना। तो देखिए भाई CP इज इक्वल टू 343, SP इज इक्वल टू 544, तो प्रॉफिट होगा। तो SP माइनस CP, SP से CP माइनस करना, तो SP कितने हैं? 544 माइनस CP कितने हैं? 344, तो 544 माइनस 343 है, तो 201 है। तो प्रॉफिट मेड बाई द शॉपकीपर इज ₹201 है। तो इस शॉपकीपर को 201 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, अतुल बॉट अ रेफ्रिजरेटर फॉर ₹12,740 एंड सोल्ड इट फॉर ₹10,280, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस? तो अतुल ने एक रेफ्रिजरेटर खरीद किया 12,740 रुपये से और इसको सेल किया 10,280 रुपये से, ठीक है, 10,280 रुपये में सेल कर दिया। तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ सेल प्राइस कम है, जिस प्राइस से खरीद किया गया, मतलब अतुल ने खरीद किया तो वो प्राइस ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ लॉस हो रहा है। तो कितनी लॉस हो रहा है? CP से SP माइनस करना। जब लॉस होते हैं ना तब CP ज़्यादा होते हैं तो CP से SP माइनस होते हैं। तो देखिए भाई CP 12,740, SP 10,280, तो लॉस हो रहा है, लॉस 2,460 रुपया, 2,460 रुपया लॉस है। तो देयरफॉर अतुल हैड अ लॉस ऑफ ₹2460। अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, समीर बॉट ए स्कूटर फॉर ₹8,450, spent ₹2,150 on its repair and then sold it for ₹10,000. What is his profit or loss? तो अतुल ने 8,450 रुपये से एक स्कूटर खरीद किया, फिर इसको रिपेयरिंग किया 2,150 रुपये से और लास्ट में बेच दिया 10,000 रुपये में। तो समीर को लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? तो कितनी होगा? तो ये तो परचेज प्राइस है और ये रिपेयरिंग है। तो देखिए कभी कभी परचेज करने के बाद, सामान खरीद करने के बाद और भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ पैसा लगाना पड़ता है, एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ता है, लगाना पड़ता है और सेल के लिए, सेलेबल बनाने के लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, तो इसको ओवरहेड चार्जेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में जाके आपको ओवरहेड चार्जेस के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस है 8,450 रुपया और इसको रिपेयरिंग के लिए एक्स्ट्रा थोड़ा सा खर्चा करना पड़ा हुआ 21 से 50 रुपया। तो इन दोनों मिला कर टोटल कॉस्ट हो रहे हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि CP हो रहा है। अब तो ये तो सेल प्राइस है, तो देखते हैं भाई CP ज़्यादा है कि नहीं। तो देखिए भाई बाइंग प्राइस 8,450, रिपेयरिंग कॉस्ट 2,150, तो टोटल कॉस्ट यानी कि CP इन दोनों को ऐड करना तो 10,600 रुपया है। वायर SP देखिए यानी कि सेल प्राइस 10,000 है। तो आप देखिए भाई CP ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है सेल से, तो देयरफॉर लॉस होगा ना। तो लॉस इज इक्वल टू 10,600 माइनस 10,000 इनटू ₹600, तो हिज लॉस इज ₹600। तो समीर को 600 रुपये लॉस हो रहा है। तो भाई ये एक्सरसाइज बहुत छोटा मोटा था, समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद है तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।